23 की डगर 24 पर नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस खास प्रोग्राम में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बीजेपी और कांग्रेस में महिला आरक्षण को लेकर क्रेडिट वॉर छिड़ा हुआ है। दोनों दलों के नेता अपनी अपनी पार्टियों का इसका श्रेय देने की कोशिश में जुटी हुई हैं। इस रिपोर्ट को देखते हैं और समझते हैं कि महिला आरक्षण दोनों सदनों में किस तरह से सफर तय करते हुए पास हुआ। ये रिपोर्ट। एक तीर कई निशान। मैं उनको कोटि कोटि बधाई देता हूं। 23 के साथ 24 आएगा हाथ। हम इस बिल कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। महिला आरक्षण से पार होगी नहीं। यह ऐतिहासिक तस्वीरें 20 सितंबर की हैं, जब लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ और इसके एक दिन बाद यानी 21 सितंबर को यह बिल राज्यसभा में बिना किसी विरोध के पास हो गया। नारी शक्ति वंदन बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने आधी आबादी के वोट को पक्का कर लिया है। इसे मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। इस साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का यह फैसला बीजेपी को 23 और 24 दोनों चुनाव में बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये जो स्पिरिट पैदा हुआ है, ये स्पिरिट देश के जन जन में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा और हम सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। दरअसल महिलाओं का वोट किसी चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत और हार तय करते हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी ने इस बिल का विरोध नहीं किया। 3 दशक से प्रयास कर रही थी, यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे। जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है।
कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लॉज बाय क्लॉज बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक, उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर, डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं। पर इन्होंने बहाना बनाया है। ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया। जहां से एक बार फिर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर प्रहार किया। इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी, ये निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ और बवाल हुई, हंगामा, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। मैं तो कल भी, सबने वोट तो दिया, लेकिन कुछ लोगों को इस बात पर तकलीफ थी कि नारी शक्ति वंदना शब्द क्यों लाए हो। क्या इस देश की नारी को वंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है, जो इतिहास में आगे चल करके दर्ज होगी और लंबे समय तक याद किया जाएगा। ऐसे घड़ी का, ऐसे क्षण का हम उसके चश्मदीद गवाह हो, ये हम सबका सौभाग्य है। ये ऐतिहासिक घड़ी, ये भावनाओं से भरी हुई घड़ी, ये भावुक कर देने वाली घड़ी, जिसका हम सब लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वह संभव हो पाया तो दूरदृष्टि, अटूट निश्चय और पक्के इरादे के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नारी शक्ति वंदन विधेयक को समय पर ला करके जो पारित कराया है, इसके लिए भी हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देश की महिलाएं जश्न मना रही हैं और मोदी का अभिनंदन कर रही हैं, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ उसे मोदी सरकार ने करके दिखा दिया। महिला आरक्षण बिल देश की 69 करोड़ महिलाओं की उम्मीद है। अब राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि महिलाएं सिर्फ वोटर ही बनकर नहीं रहेंगी, बल्कि आधी आबादी के लिए नीति बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। मोदी जी के नाम पे आज पूरा हमारा देश झूम रहा है। सारी बहनें इतनी खुश हैं कि हम उसको आपको बता भी नहीं सकते हैं। देखिए, हम लोग तो काफी खुश हैं, जब तो धन्यवाद करने आए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और महिलाओं का जो समर्थन आपको 2024 में देखने को मिलेगा। जो आप लोगों ने हम लोगों को भागीदारी दी है सबके साथ में बराबर की, उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। बिल बने, इसके लिए शुभकामनाएं करने, बधाई देने, मुबारकबाद देने मोदी जी से आए।
केंद्र की सरकार ने 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था। 20 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। 21 सितंबर को राज्यसभा में बिल पेश हुआ। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया और बिल पास हो गया। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा महिला वोट बीजेपी को पड़े और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। असल में बीजेपी ने जो चुनावी इंजीनियरिंग की उसमें महिला वोटों का एक बड़ा ब्लॉक तैयार कर लिया। सरकार ने अपनी योजनाओं में भी महिलाओं को तवज्जो दी और इसका परिणाम है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक महिलाएं बीजेपी के लिए निर्णायक भूमिका में रही। और एक बार फिर महिलाओं के लिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक 2024 के चुनावी पिच पर हिट होने वाला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान पर खास नजर है और इसका इशारा पीएम मोदी के लगातार हो रहे राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखेंगे तो समझेंगे। राजस्थान पर पीएम की नजर। ग्यारह महीने में 9वां दौरा। अब की बार महिलाओं को कमान। तेईस का चुनाव, 24 की रणनीति। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के बाद जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी। कल यानी 25 सितंबर को इस सभा में पीएम मोदी शामिल होंगे। पार्टी इसके आयोजन को ऐतिहासिक होने का दावा कर रही है। पीएम मोदी का 11 महीने में ही राजस्थान का 9वां दौरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी 23 के विधानसभा चुनाव के साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पिच तैयार कर रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की सारी व्यवस्थाएं महिलाओं के जिम्मे रखी गई हैं। पीएम मोदी की सभा की सारी व्यवस्थाएं महिलाएं संभालेंगी। 4.5 साल बाद जयपुर में पीएम की सभा होगी। सभा की सारी व्यवस्थाएं महिला कार्यकर्ता संभालेंगी। पंडाल से लेकर पार्किंग, मंच से लेकर स्वागत सत्कार का जिम्मा महिलाओं के पास है। सभा में नारी शक्ति केसरिया साड़ी में नजर आएंगी। पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के रथ घूमे। समापन के बाद होने वाली बीजेपी की सभा में भारी भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के नेताओं के मुताबिक प्रदेश भर से करीब 5 लाख कार्यकर्ता और आमजन पीएम मोदी की सभा में शामिल होंगे। 9000 से ज्यादा किलोमीटर ये यात्रा चली। केंद्र के नेताओं ने भी इसमें सहभागिता की और जनता का भी अपार समर्थन मिला। जगह जगह, कई जगह मैं भी था, नारायण पंचारिया जी भी कई जगह थे, भजनलाल जी भी थे, नितिन भाई पटेल भी थे। हमने देखा कि अपार जन समूह उमड़ रहा था यात्रा में। समापन कल होगा, प्रधानमंत्री जी आएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को 2 बजे जयपुर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश के प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे, हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने पीएम मोदी के राजस्थान दौरों पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि पीएम के लगातार दौरे बता रहे हैं कि भाजपा घबराहट में है। इतनी बार प्राइम मिनिस्टर का आना, मैंने मेरी 63 एज है, तो मैं पहले दूसरी पॉलिटिक्स में कभी कोई प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट में इतनी बार नहीं आते। प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि वो जब आते हैं, इलेक्शन में भी आते हैं, वो नेशनल लेवल की जो है पॉलिसी उनके बारे में बात करते हैं, ना कि एक स्टेट के बारे में। और अगर एक स्टेट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेट है उसके बारे में क्या बोलेंगे? वो प्रधानमंत्री आरएलपी से डरे हुए हैं, बार बार इसलिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 2013 में खींवसर में 2 मीटिंग करके गए थे। जमान जब हुई थी बीजेपी मेरे सामने 2013 के एमएलए चुन गुजरात के सीएम थे।
अब पीएम मोदी के सभा के मायने भी जान लीजिए। पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपकर महिला सशक्तिकरण का संदेश देने की कोशिश की गई है। 11 महीने में 9वीं बार राजस्थान आ रहे पीएम मोदी। पहली बार 30 सितंबर 2022 को सिरोही के आबू रोड भी आए थे। दूसरी बार पीएम मोदी 1 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आए थे। तीसरी बार 8 जनवरी 2023 को पीएम भीलवाड़ा दौरे पर रहे। चौथी बार 12 फरवरी को दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। पांचवी बार 10 मई को नाथद्वारा और आबू रोड में जनसभा की। छठी बार 31 मई को अजमेर में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। सातवीं बार 8 जुलाई को बीकानेर में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण और 24,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। 8वीं बार 27 जुलाई को सीकर में जनसभा की। माना यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद राजस्थान के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो इधर बीजेपी के नेता अपनी दावेदारी बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान में परिवर्तन के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गजों ने राजस्थान के रण में जमकर हुंकार भरी है। परिवर्तन, दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 23 में परिवर्तन की आस, 24 में जारी रहेगा रिवाज। बीजेपी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए राजस्थान में पूरी ताकत झोंक दी है। इस यात्रा में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और कई दिग्गज शामिल हुए, जिन्होंने विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पिच तैयार की। जिस परिवर्तन यात्रा के समापन पर पीएम मोदी संबोधन करेंगे, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। राज्य में बीजेपी की यात्राएं 4 अलग अलग स्थानों से शुरू होकर 200 सीटों से गुजरी थी। बीजेपी की चारों यात्राओं ने करीब 8,500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की थी। बीजेपी की पहली यात्रा का त्रिनेत्र गणेश मंदिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुभारंभ किया था। पहली यात्रा ने 18 दिनों में 1,847 किलोमीटर चलकर 47 सीटों को कवर किया। भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और टोंक जिले की 47 सीटों को कवर किया, जबकि दूसरी यात्रा को बेणेश्वर से गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी। दूसरी यात्रा ने 19 दिनों में 2,433 किलोमीटर का रास्ता तय किया था। इसके तहत यह यात्रा उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और भीलवाड़ा जिले की 52 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। तीसरी यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी, जिसने 18 दिनों में 2,574 किलोमीटर की दूरी तय की। यह यात्रा जोधपुर संभाग, अजमेर और नागौर जिले की 51 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। चौथी यात्रा को हरी झंडी दिखाने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गोगामेडी पहुंचे थे। इस यात्रा ने 18 दिनों में 2,128 किलोमीटर का रास्ता तय किया। इसके तहत बीकानेर संभाग, झुंझुनू, सीकर, अलवर जिले की 50 विधानसभा क्षेत्रों का रास्ता तय किया गया। इन यात्राओं में राजस्थान के दिग्गज नेताओं ने तो हुंकार भरी ही, इसके अलावा कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम ने भी कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। आखिर क्यों भाई, आखिर आपको सनातन से इतनी चिढ़ क्यों है? और इस गठबंधन में जो महाठगबंधन बना है, इस ठगबंधन के सारे ही मेंबर, सारे ही नेता चुप्पी साधे हुए बैठे हुए। जो कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, वो भी लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई भी, न राहुल गांधी आ रहे हैं, न सोनिया जी आ रही हैं, न गहलोत साहब कुछ बोल रहे हैं। स्कीम या पैकेट वगैरह निकालने का बात करता है, ये तो देखने से मालूम हो जाता है चुनाव का फंड इकट्ठा करने का ये सब सिस्टम है। ये सब हम लोग बहुत दिन देख चुका हूँ। कांग्रेस में मैं बहुत साल था, तो इसीलिए कांग्रेस का ये छोटे मोटे सिस्टम तो मैं तुरंत समझ ही लेता हूँ। आने का साथ साथ मुझको कोई भाई साहब ने पैकेट दिखाया, मैं बोला ये तो टिपिकल कांग्रेसी बातें होता है। चुनाव का पहले मोबाइल खरीदना, चुनाव का पहले लैपटॉप खरीदना, चुनाव का पहले मसाला का पैकेट बनाना, ये जो सिस्टम है ये कांग्रेस कल्चर ही है। और खास करके चुनाव लड़ना और चुनाव हारने का बाद 5 साल में कैसे रहूंगा, वो सब का प्रबंध करने का ही ये सब सिस्टम होता है। आप सब हनुमान जी की तरह, हनुमान जी का मंदिर यहाँ लेटे हुए हनुमान जी है, मुझे बताया गया। मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। यात्रा भी चल रही, मैं देख रहा हूँ। अष्टमी का मेला भी आने वाला है।
और मेला छोड़ करके आप सब यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब यहाँ कमल खिलने वाला है। इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव है तो अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी ने अभी से ही पूरी ताकत चुनावों में झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो राजस्थान में बीजेपी हो या कांग्रेस हो या और भी कोई क्षेत्रीय पार्टी या राजनीतिक दल, उसकी कोशिश, उसकी नजर तो 23 पर है, लेकिन एक तरह से कहें कि डगर सफर उसको 24 का भी तय करना है। आज इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।